वरहातेरं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः वैशीविभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा मेरी स्वामिनी, श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म महि दीजियो। श्री वृंदावन के वृक्ष को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर, आपको मालूम है आप जब गैया चराने के लिए जाते हैं जंगल में प्रातः काल, गोपियां यहाँ पर सारा वर्णन करती हैं भगवान कृष्ण का, उनके अपने भावना का। आप जब गैया चराने के लिए जाते हैं प्रातः काल, दिन भर आपके लीला चिंतन करते हैं, आपका नाम जप करते हैं, लेकिन बड़ी समस्या होती है। क्यों? ये भगवान के मिलन के पहले जो भगवान का प्रेम होता है उसको बोलते हैं अयोग। ध्यान से सुनिएगा, भगवान मिले नहीं, अभी तक दर्शन नहीं दिए, लेकिन भगवान से मिलने की बहुत तीव्र लालसा है, भगवान को देखने की लालसा है, और उसमें कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, अभी तक नहीं मिले, अभी तक नहीं मिले। श्री रामकृष्ण परमहंस जी पूरे दिन माँ की प्रार्थना करते थे। जब संध्या हो जाती थी, दिन चला जाता था, निराश होकर के कहते थे आज का दिन भी चला गया और माँ का दर्शन नहीं हुआ। इस अवस्था को बोलते हैं अयोग। अयोग माने अभी योग हुआ नहीं, ठाकुर से मिलन हुआ नहीं।
अत्यंत प्रेम की अवस्था जब आ जाती है तब ठाकुर से मिलना होता है, और मिलने में जो रस मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो एक आकार चित्त हो जाता है, उसको बोलते हैं संयोग। संयोग का रस, संयोग का आनंद। और बहुत समय तक, क्योंकि सगुण साकार रूप में जब ठाकुर जी मिलेंगे तो पूरा समय साथ तो नहीं रहेंगे, संभव ही नहीं, कभी आएंगे कभी जाएंगे। मिलने के बाद जब ठाकुर जी चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं वियोग। अयोग, संयोग और वियोग। तो अयोग अवस्था में उतना कष्ट नहीं होता है जितना कष्ट वियोग अवस्था में होता है। एक बार ठाकुर का दर्शन हो जाए, एक बार ठाकुर से मिलन हो जाए, एक बार ठाकुर का स्पर्श हो जाए, उसके बाद जब ठाकुर छोड़ के जाने लग जाए तो लगता है प्राण ही चला जाएगा। उस अवस्था में गोपियां, इसीलिए आप अब इससे आपको इसकी लिंक लग जाएगी, संगति लग जाएगी वियोग अवस्था में। क्यों? गोपियों को श्री कृष्ण ने बुलाया है, स्वीकार कर लिया है, उनके साथ महारास भी कर लिया है, उसके बाद भगवान अंतर्धान हुए हैं, परम वियोग की अवस्था है। अब गोपियों को कथा में भी कष्ट हो रहा है, कथा सुनने। जो लोग गोपियों के विषय में विचार करते हैं उनको ये विचार करना चाहिए, गोपियों की अवस्था कितनी ऊंची चली गई है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। कथा सुनने में भी इतना कष्ट होता है कि कथा नहीं सुन पाते हैं। क्यों? कृष्ण मिलन की तड़प आ जाती है, कृष्ण दर्शन की तड़प आ जाती है। वो गोपियों का जीवन। वो गोपियां कहते हैं, श्याम सुंदर आप जानते हैं हमारी दशा, प्रातः काल आप गैया चराने के लिए जाते हैं, तब आपका दर्शन हमको होता है। पूरा दिन हम किसी तरह निकालते हैं, किसी तरह। जानते हो कैसी कैसी गोपियों के भाव हैं, कितनी सहज सरल गोपियां हैं। ये महाराज के बाद एक है युगल गीत, युगल गीत। अब महाराज के बाद फिर ठाकुर जी गाय चराने जाने लग गए, फिर वही दिन और रात, सुबह मिलना, शाम को मिलना भगवान के साथ, और बीच बीच में कभी कभी मिलना। लेकिन जानते हो गोपियां जब ठाकुर जी चले जाते थे गैया चराने के लिए, एक दिन गोपियां आपस में बैठ के विचार कर रहे थे कि इस समय कन्हैया क्या कर रहे होंगे। कोई बोले बांसुरी बजा रहे होंगे, कोई बोले गैयों के साथ खेल रहे होंगे, कोई बोले ग्वाल बालों के साथ खेल रहे होंगे। एक कहती है कन्हैया माला जप रहे होंगे, एक गोपी कहती है कन्हैया माला जप रहे होंगे। बोले अरे कन्हैया माला जपते हैं? बोले हाँ। बोले किसका जप करते हैं? अरे बोले माला लेके जाते हैं, जप नहीं करते हैं। बोले भी क्या करते हैं माला से? बोले जब यहाँ से गाय लेके जाते हैं, गोवर्धन जी के किनारे पहुंच जाते हैं या जमुना जी के किनारे पहुंच जाते हैं, तो गायों की काउंटिंग करते हैं माला के मनका से। क्या? बोले हजारों गाय हैं, हजारों गाय लेके जाते हैं और कन्हैया की गिनती तो आती नहीं है। गोपियों की सरलता की पराकाष्ठा आप समझ सकते हैं। जिनके निश्वास से वेद प्रकट हुए हैं उनके लिए गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण को काउंटिंग नहीं आती है, इसलिए माला लेके जाते हैं, माला से एक मनका निकालते हैं, एक गैया को इधर निकालते हैं। सारी गायों की काउंटिंग करते हैं माला लेकर के, इसलिए माला लेके जाते हैं। गोपी कहती हाँ बिल्कुल ठीक कहा तू। गांव की बिना पढ़ी लिखी गोपियां श्री कृष्ण को कहते हैं काउंटिंग नहीं आती उनको। ऐसे उनकी कल्पना करके अपने दिन को व्यतीत करते। वो गोपियां कहते हैं कन्हैया प्रातः काल आपसे मिलन होता है, दिन भर किसी तरह हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन आपको मालूम है जब सायंकाल आप आते हैं गायों को लेकर के, दिन भर का वियोग, अत्यंत उत्कट वियोग। एक दिन में जो सुबह दर्शन हुआ है, एक दिन का इतना उत्कट वियोग होता है कि हम लोग 1 घंटा पहले से प्रतीक्षा करने लग जाते हैं कि अब ठाकुर जी आने वाले आने वाले आने वाले। जैसे गायें आती हैं उनकी आवाज आती है और प्रसन्नता होती है, अब कन्हैया आने वाले। और कन्हैया तुमको मालूम है जब गायों के पीछे आप दिखाई देते हैं, आपके घुंघराले बालों में ब्रज रज लगी होती है, कानों में कुंडल, मोर पंख, आपके गले में बनमाला, पीतांबर पहने हुए, बांसुरी लिए हुए, आपके श्रीमुख का दर्शन करते हैं तो हमारे पूरे दिन का विरह संताप शांत होने लग जाता है। लेकिन उस बीच में श्याम सुंदर आपको मालूम है एक बाधा आ जाती है।
कन्हैया ने कहा उसके बीच में क्या बात आती है, क्या तुमको दर्शन करने को कोई रोकता है? गोपियों ने कहा कन्हैया और कोई नहीं रोकता है, ये आंखें की जो पलकें हैं ना, पलकें, आपके दर्शन करने में अगर ये पलकें गिर जाती है तो हमको पलकों पे गुस्सा आता है, ब्रह्मा पे गुस्सा आता है। ब्रह्मा की जड़ बुद्धि वो नहीं जानते कि हमको दर्शन करने में पलकों से व्यवधान होता है। अगर ब्रह्मा कृष्ण प्रेमी होता तो हमारी आंखों में पलकों का निर्माण नहीं करता कन्हैया, जैसे तुम्हारे दर्शन में बाधा नहीं पड़ती। इतना पलक गिरने में जिसको बाधा प्रतीत हो रही है वो गोपियों का प्रेम, वो ब्रज की गोपियों का प्रेम कौन कल्पना करेगा। वो गोपियां महाराज अनेक तरह से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके लिए सारा संसार छूट चुका है, अब केवल आप ही हमारे हैं, आप कृपा करके हमको दर्शन दे दीजिए। आज अगर हमारा जीवन समाप्त हो गया आपके वियोग में, अगर आपको हमको मौत ही देनी थी प्रभु, तो मौत के बहुत सारे कारण पहले आ चुके हैं। काली नाग का कारण था, अघासुर बकासुर का कारण था, महाराज इंद्र के प्रकोप का कारण था। अगर वहां पर हमारी मौत हो जाती तो कन्हैया आपके नाम पर कोई कलंक नहीं लगता। आज इस यमुना पुलिन पर आपने बुलाया हमको और बीच से आप चले गए, इस यमुना पुलिन पर आज अगर हमारी मौत हो जाएगी कन्हैया तो आज कलंक हमको नहीं, कलंक आपको लग जाएगा, जो हम नहीं चाहते। आपके नाम पर, आपकी भक्ति पर कलंक न लगे। और गोपियां अंतिम श्लोक जो गोपी गीत का बोलती है, अंतिम श्लोक, वहां भी आप देखेंगे प्रेम की पराकाष्ठा। गोपियां जब बेहोश हो गई वापस प्रार्थना करते करते, गोपी गीत गाते गाते, वहां अंतिम वचन उनका क्या है? गोपियां कहते हैं श्याम सुंदर आपके चरण कमल इतने कोमल है, आपके चरण कमलों को हम अपने वक्ष पर रखने में भी संकोच करते थे कि चोट ना लग जाए। उन चरण कमलों से आप इतने कंटकाकीर्ण जंगल में घूम रहे हैं, आपके चरणों में वो कांटे कैसे चुभ रहे होंगे, कैसे आपको कष्ट हो रहा होगा, ये सोच करके हमारे हृदय में बहुत तड़प हो रही है। और यही कल्पना करते करते गोपियां अर्धमूर्छित हो जाती, बेहोश हो जाती। जैसे गोपियां बेहोश हुई, भगवान कृष्ण तो कहीं गए नहीं थे, वहीं छिपे हुए थे, गोपियों के प्रेम को प्रकट करना था उनको। भगवान कृष्ण ने देखा। अब यहाँ पर आप देखें, साधना की पराकाष्ठा में प्रार्थना, और प्रार्थना करने के सामर्थ्य भी समाप्त हो गई। जब प्रार्थना करने के सामर्थ्य समाप्त हो गई, माने साधना की पराकाष्ठा, कुछ करने लायक नहीं रहे, तो अंतिम साधना प्रार्थना, प्रार्थना करने की भी सामर्थ्य समाप्त हो गई, माने साधना पूर्ण हो गई। और जैसे साधना पूर्ण हुई, ठाकुर की कृपा का अवतरण प्रारंभ हो गया। जैसे गोपियां अर्धमूर्छित अवस्था में गई, उसी समय एक अचानक चमत्कार हुआ। तासामाविरभूच्छौरेश्मयवान् मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सद्विशाक्षान् मन्मथ मन्मथः। उन गोपियों के मध्य में मंद मंद मुस्कुराते हुए, हाथों को पीताम्बर से बांधे हुए साक्षात रास बिहारी भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की, रास बिहारी भगवान की, रास बिहारी भगवान की। रास बिहारी भगवान प्रकट हो गए। कब प्रकट हुए? जब साधना की सामर्थ्य भी समाप्त हो गई, कृपा तुरंत अवतरण होने लगी। ये जीवन में अनुभव होता है। जैसे प्रकट हुए, तम विलोक्या गतम प्रेष्ठम प्रेत्युत्फुल्ल दृशो बलाः उत्तस्थुर्युक्त सर्वाः तन्वः प्राण इवागतम। जैसे उन लोगों ने देखा भगवान प्रकट हुए हैं, सारी की सारी गोपियां एक साथ उठ के खड़ी हो गई। कैसे? जैसे मृत शरीर में, डेड बॉडी में वापस अचानक प्राणों का संचार हो गया। बेहोश होकर ऐसे पड़ी थी कि पता नहीं कब इनका जीवन समाप्त हो जाएगा। ठाकुर जी के प्रकट होते ही सारी गोपियों के शरीर में प्राणों का संचार हुआ, उठ करके खड़ी हो गई। और जानते हो पहला काम क्या किया? कितनी सरल, कितनी सहज। सब गोपियों ने उठ करके भगवान कृष्ण से ना तो कुछ पूछा, ना कुछ बताया। सब गोपियों ने पहले जाकर के श्री कृष्ण को पकड़ लिया।
किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने कंधा पकड़ा, किसी ने कमर पकड़ी, किसी ने पैर पकड़ा। श्री कृष्ण ने कहा ये क्या कर रही हो गोपियों? बोले अब हम सब गोपियां मिलकर आपको ऐसे पकड़ लेंगे कि आप दोबारा भागने नहीं पाओगे। कितनी सरलता है। गोपियों को लगता है हम पकड़ के रखेंगे तो ये भाग नहीं पाएंगे। अरे भगवान भागना चाहे तो कौन बचा सकता है, कौन रोक सकता है? सूरदास जी की कथा सुनी होगी ना आप लोगों ने। एक बार सूरदास जी रास्ता भूल गए या ठाकुर जी भुला दिए, जो भी हुआ। ठाकुर जी बाल रूप बन करके, बालक का रूप बना करके रास्ता बताने के लिए आए। सूरदास जी की लठिया पकड़ ली, बोले बाबा इधर से आओ, रास्ता इधर से है, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ। इतनी मीठी वाणी में बोल रहे थे। सूरदास जी को लगा ये सामान्य कोई बालक तो नहीं है, ये लगता है मेरा कन्हैया है, रास्ता बताने के लिए आया है। सूरदास जी बड़ी बुद्धिमानी से धीरे धीरे लठिया पे ऐसे हाथ आगे बढ़ाते गए, और जहां पे कन्हैया लठिया को पकड़े हुए थे जाकर के कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। अब कन्हैया सोचे ये सूरदास जी तो बहुत बुद्धिमान निकले, मेरे को पता भी नहीं लगा कब हाथ बढ़ाते गए। कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। कन्हैया बोले अरे बाबा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरे को स्कूल जाना है, मैं तो आपको रास्ता बताने आया था। सूरदास जी बोले आप स्कूल कभी जाते ही नहीं है, मेरे को पता है, आपको कहाँ स्कूल जाना है, आपके तुम्हारा सारी विद्याएं आपसे प्रकट होती है, आप मेरे ठाकुर हो कन्हैया, आप कोई नॉर्मल बालक नहीं हो, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पकड़ लिया। ठाकुर जी सोचे अभी सूरदास जी तो अभी हुए 400-500 वर्ष पहले, भगवान तो खाली उनको रास्ता बताने के लिए प्रकट हुए, तो कोई अवतार काल तो था नहीं। और सूरदास जी पकड़ लिए, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर सोचे अच्छी आप बताइए, अच्छा इनको रास्ता बताया। सूरदास जी को जोर से झटका मारा और भागे, ये तो और लोग आ जाएंगे देख लेंगे। और सूरदास जी ने भी ललकार दिया, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मुंह, मैं कमजोर हूँ सूरदास हूँ, इसलिए झटका मार करके हाथ छुड़ा के भाग रहे हो, लेकिन मैं भी आपको एक चुनौती देता हूँ, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मुंह, हृदय से जब जाओगे सबल कहूंगो तो। हृदय से निकाल के दिखा दो, अगर आप में ताकत है तब मैं कहूंगा कि आप समर्थ हैं, मेरे हृदय से निकल के दिखा दो। तो वही हालत यहाँ पर गोपियों की है जो सूरदास जी ने किया है। गोपियां पकड़ लेती हैं कन्हैया को, जगह जगह पकड़ लिया जैसे भाग न जाए। उनमें से एक गोपी ऐसी थी, क्या कर रही थी, बोले उसने पकड़ा नहीं, और बिना पकड़े ही कन्हैया को देख करके चुपचाप आंख बंद करके बैठ गई ध्यान की मुद्रा में। कन्हैया ने उसको को जाकर के हिलाया डुलाया, अभी तक तो रो रही थी मेरे लिए, अब मैं प्रकट हो गया तो आंख बंद करके क्या कर रही, ध्यान कर रही। ये जो भगवान के भक्त होते ना, थोड़ा नासमझ तो होते ही, कोई बहुत समझदार नहीं होते। समझदार लोग इस रास्ते में आते भी नहीं है, ये जितने यहाँ बैठे ना ये सब नासमझ, और जो कुछ समझदार आ गए हैं वो भी नासमझ बन जाएंगे। इसलिए जिनको समझदार रहना यहाँ मत आना। कुछ यहाँ नासमझ बैठे हैं, कुछ जूम में बैठे बैठे देख रहे हैं। तो कहते हैं गोपियों, उनसे पूछा एक गोपी से, तू यहाँ आंख बंद करके क्या कर रही है, मैं तो आ गया, अब क्या कर रही है? वो गोपी ने अपनी बड़ी बुद्धिमानी की बात बताई। बोले कन्हैया मैंने आपका दर्शन कर लिया, अब आंख बंद करके हृदय में आपका दर्शन करूंगी, वहीं पे आपको रखूंगी, क्योंकि बाहर के कन्हैया तो पता नहीं कब भाग जाएंगे, मैं अपने अंदर के कन्हैया का दर्शन करूंगी जो कभी भाग के नहीं जाएंगे। उस लगता है योगिनी गोपी होगी, योग प्रधान। और एक गोपी थी जो बिल्कुल टेढ़ी टेढ़ी नजर से ठाकुर को देख रही थी, बिल्कुल टेढ़ी नजर से ठाकुर को देख रही, जैसे रोष में, प्रेम का जो रोष होता है, प्रेम का जो कोप होता है, प्रेम प्रणय कोप जिसको बोलते, प्रेम से थी लेकिन बहुत टेढ़ी नजर से देख रही थी। कन्हैया समझ गया इसको थोड़ा गुस्सा आया हुआ है। ये गोपी कौन थी मालूम है? ये राधा रानी थी, किशोरी जी। अब ठाकुर जी तो किशोरी जी को मनाते ही हैं हमेशा, ब्रज की साधना में भी सेवा कुंज में ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों की सेवा भी करते हैं, किशोरी जी को मनाते हैं। किशोरी जी से पूछा, किशोरी जी आप टेढ़ी टेढ़ी क्यों देख रहे मेरे को, मैं तो अब आ गया, प्रकट हो गया। किशोरी जी ने कहा, हमको आज पता लगा कि आपको इतना वैराग्य, आप हमको छोड़ के भी जा सकते हैं, ये हमको पता नहीं था, आपको इतना वैराग्य है कि आप हमको छोड़ के भी चले गए।
कन्हैया मुस्कुराने लग गए, हम आपको कहाँ छोड़ सकते हैं, हम और आप दो थोड़ा, हम तो एक ही, ये तो हम दोनों मिलकर के लीला कर रहे हैं, चलो जमुना पुल पर चलते हैं, समय व्यतीत करने से कोई फायदा नहीं, अब चलो रास करते हैं, रास जिसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। जमुना पुलन पर आ जाते महाराज सब गोपियों को लेकर के, और जमुना पुलन सुंदर सजा हुआ है, सुंदर पुष्पों की सुगंध है, भौरों का गुंजार है, पुष्प खिले हुए हैं सारे महाराज। फिर जैसे ठाकुर जी और गोपियां इकट्ठे हुई, वृंदावन का आसमान देवताओं के विमानों से भरा हुआ है। उन्होंने देखा ठाकुर जी रासलीला करना चाहते हैं, सब तैयार होकर के आ गए। ठाकुर जी ने कहा चलो गोपियों रासलीला प्रारंभ करें। ललिता और विशाखा जो मुक्त गोपियां हैं भगवान की, जो सीधे गोलोक धाम से ठाकुर जी के साथ आती है, जो मुख्य सेविका कहें, मुख्य गोपियां कहें, उनका जन्म कर्म के आधार पे नहीं होता, वो ठाकुर जी के साथ ही आती हैं, ठाकुर जी के साथ ही वापस जाती। उन दोनों ने कहा रासलीला ठाकुर जी थोड़ी देर बाद होगी, अभी कुछ हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। कुछ हमारे प्रश्न खड़े हो गए। श्री कृष्ण समझ गए इन्होंने जीवन में कभी प्रश्न आता ही नहीं था मेरे को लेके, आज प्रश्न है मतलब कुछ गड़बड़ है मामला, मेरे ऊपर कुछ आक्षेप होगा, इसलिए प्रश्न करने जा रही हैं। ठाकुर जी उनको घुमाने लग गए। अब भगवान कृष्ण का जीवन तो था ही महाराज घुमाने वाला, राम जी का काम सीधा सीधा, कृष्ण जी का काम टेढ़ा मेढ़ा। ये तो खड़े भी होंगे तो टेढ़े ही खड़े होंगे, सीधे कहाँ खड़े होंगे। आपने कोई विग्रह श्री कृष्ण का एक भी मंदिर में बता दो जो सीधे खड़े हो, और राम जी का कोई भी विग्रह बता दो जो टेढ़े खड़े हो। ये तो मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, सही बात है ना, वो टेढ़े ही रहते हैं, और एक जगह से नहीं 3 जगह से, पैर से, कमर से, गर्दन से। हमारे गुरु जी कहते थे, श्री कृष्ण से किसी ने पूछा कि आप टेढ़े हमेशा क्यों रहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि पहली बात तो हमारे भक्त कम है, और कुछ भक्त जो बन जाते हैं उनके हृदय में हम प्रवेश कर जाते हैं। तो हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, कभी कभी अगर उनके मन में आया कि अब हमको श्री कृष्ण का भक्त छोड़ करके राम जी का बनना है, शिव जी का बनना है, तो हमको अंदर से बाहर निकाल देगा। तो इसलिए हम पहले से टेढ़े रहते हैं कि अंदर से निकालना भी चाहे तो कभी इधर अटक जाएंगे, कभी उधर अटक जाएंगे, निकलेंगे नहीं अंदर से। हम कृष्ण भक्तों को रोज भड़काते हैं, लेकिन कोई इधर से उधर हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो इतने अटके हुए हैं अंदर। 3 जगह से अटके हुए, वो निकलते ही, जब निकलते हैं तो बेचारे क्या करें, परेशान ही लोग। तो कहते हो टेढ़े, वो टेढ़े हैं तो उनके ऊपर कोई आक्षेप था। कन्हैया समझ गए कि मेरे ऊपर कोई आक्षेप है, प्रश्न तो इनको होता नहीं। कन्हैया उनको घुमाना शुरू कर दिए गोपियों को। गोपियों को कहते हैं देखो जी, अगर आपको प्रश्न करना है तो प्रश्न गुरु से किया जाता। बोले हाँ ठीक है, हम आपको गुरु स्वीकार करते हैं। अच्छा ठीक है, तो गुरु स्वीकार करते हैं तो गुरु को बैठने के लिए आसन की व्यवस्था करनी पड़ती है। गुरु को पहले आसन बनाओ, जैसे आपने हमको बैठाला और आप सुन रहे, गुरु को बैठने के लिए व्यासासन बनाओ, उसके बाद हम वहां बैठेंगे, उसके बाद आप प्रश्न करना, उसका जवाब देंगे। श्री कृष्ण जानते थे यहाँ रात्रि के समय जमुना जी के किनारे आसन की व्यवस्था होगी नहीं, जब आसन की व्यवस्था होगी नहीं तो हम बैठेंगे नहीं तो इनके प्रश्न का जवाब देना नहीं पड़ेगा और आक्षेप से बच जाएंगे। लेकिन गोपियां भी धन, गोपियां कहाँ पीछे हटने वाली, बोले ठीक है व्यासासन बनाती हैं हम लोग। गोपियों ने क्या किया जानते हो? गोपियां जो दुपट्टा ओढ़ के आई थी, चुंदरी, उस समय दुपट्टा नहीं बोलते थे, चुंदरी, लहंगा, चनिया, चुंदरी आजकल जो पहनते हैं ब्रज में, पुराने अभी भी महिलाएं वहां एक घाघरा या लहंगा जो भी आप लोग बोलते हैं वही पहनती अभी भी। बोले जो ऊपर की चुन्नी थी उनकी, वो बिछाना प्रारंभ किया जमुना जी की बाजू में। कम से कम 30-40 हजार गोपियां, 1000 दुपट्टे बिछा दिए गए, 1000 चुन्नी, एक ऊपर दूसरी, दूसरे ऊपर तीसरी, तीसरी चौथी, 1000 2000 बिछ गई, इतना ऊंचा आसन बन गया। ललिता कहती है ठाकुर जी विराजिए, व्यासासन तैयार है आपका, विराजिए। भगवान मुस्कुराए, उस पर बैठने के लिए चल पड़े। जब चल पड़े तो सुखदेव जी के आंखों में आंसू आ गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये है प्रेम की पराकाष्ठा। क्या? बोले इसमें क्या खास बात है? बोले तुमको पता है ये गोपियों के दुपट्टों में क्या लगा हुआ है? ये जब रो रही थी इन्हीं दुपट्टों से इन्होंने अपना पसीना पोंछा था।
आंसू पोंछे थे, आंखों में लगा हुआ काजल भी इन्हीं दुपट्टों में लगा है, पसीना भी लगा है, काजल भी लगा है, आंसू भी लगे हैं, उन्हीं दुपट्टों का आसन बनाया गया है। अरे जो ठाकुर बड़े बड़े संतों के हृदय में कमल के आसन पर भी जल्दी नहीं बैठते हैं, आज वो ठाकुर प्रेम के वशीभूत होकर के इन गोपियों के दुपट्टों के आसन में बैठने के लिए जा रहे हैं। सुखदेव जी की आंखों से आंसू बने। ये है प्रेम, और ये है प्रेम के कीमत करने वाले ठाकुर। अगर कोई प्रेम करे तो उनके पसीना और काजल से लगे हुए दुपट्टे पर भी जाके बैठ जाते हैं। प्रेम ना हुए तो हृदय कमल पर भी जाकर के जल्दी नहीं बैठते हैं, जाकर के विराजमान हो गए। अब ठाकुर जी विराजमान है, गोपियां उनसे बड़े मीठे मीठे प्रश्न करेंगे, ठाकुर जी उनका जवाब देंगे। उसके बाद महाराज की लीला होगी जो हम लोग कल करेंगे, कल उसकी चर्चा करेंगे। बोलिए बांका बिहारी लाल की, श्री नर्मदा मैया की, नमः पार्वती पतये हर